Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाँ दोस्तों, फिर से आप लोगों का क्या है, विद्या क्लास में स्वागत है। ठीक है, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। और संस्कृत में देखिए, संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप संस्कृत से ऑनर्स करें, मतलब क्या समझे, अगर आप 6 क्लास से पढ़ना शुरू करें तो 6 क्लास से आपको ग्रेजुएशन तक नहीं छोड़ेगा, समझे ना, मतलब वहां तक जरूरी है। इसलिए बहुत बच्चे को क्या होता है, संस्कृत का ट्रांसलेशन बनाने में, शब्द रूप याद करने में और धातु रूप याद करने में दिक्कत होता है। देखिए, आज के बाद वो दिक्कत नहीं होगा। आप लोग देखिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो उससे कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं, तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें संस्कृत व्याकरण में क्या पढ़ेंगे हम लोग, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। अब देखिए, संस्कृत व्याकरण को पढ़ने के लिए हमें कुछ कुछ चीज का जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि पुरुष कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछेगा पुरुष कितने होते हैं, उसके बाद पूछेगा कि लिंग कितने होते हैं। ठीक है, क्या बोलेगा, पुरुष कितने होते हैं, लिंग कितने होते हैं। उसके बाद वचन इसमें याद करना है, ये सब वचन कितना होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये भी पता करना है कि विभक्ति कितना होता है। ठीक है, विभक्ति कितना होता है। उसी तरह से विभक्ति हो गया, लिंग हो गया। उसके बाद क्या पूछेगा, धातु क्या होता है। उसके बाद पूछेगा धातु के बाद आपका पुरुष हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, विभक्ति हो गया, धातु हो गया। उसके बाद पूछेगा शब्द रूप छोड़िए, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन इतना याद रखिए कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एक चीज और, क्या चीज, कर्ता। क्या चीज, कर्ता। ठीक है, कर्ता पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अब ये समझ में आया ना, संस्कृत व्याकरण में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, वचन किसे कहते हैं, विभक्ति क्या है, धातु क्या है, कर्ता क्या है। ये सब अगर आप समझ गए तो आप जनरल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए समझिएगा। पहला क्या है, पुरुष। क्या है, पुरुष। पुरुष। अब देखिए, पुरुष कितना होता है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार। कौन सा पुरुष, एक होता है आपका प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, एक होता है आपका उत्तम पुरुष, और एक होता है आपका मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है ना, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो पुरुष। अब देखिए, प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, जैसे अगर हम किसी को बोल रहे हैं राम इधर आओ, तो वो क्या हुआ, प्रथम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष, जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो क्या हो गया, ये हो गया उत्तम पुरुष। आप लोग जो सुन रहे हैं बात को, उत्तम पुरुष। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन हो गया, बोलने वाला, जिसके माध्यम से बोला जाता है, वो क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, है कि नहीं। उसके बाद लिंग। लिंग। लिंग कितने होते हैं, ये भी 3 होता है। एक होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है, उसके बाद होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, उसके बाद होता है एक नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, तो क्या होता है, लिंग में भी 3 प्रकार का, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। समझे ना, समझ में आ रहा ना। देखिए, तो अब एग्जाम्पल, पुल्लिंग में जैसे क्या हो गया, पुरुष जाति हो गया। स्त्रीलिंग में क्या हो गया, जैसे स्त्री जाति हो गया। नपुंसक में क्या होगा, नपुंसक में क्या हो गया, जैसे पुस्तक हो गया। नपुंसक में क्या हो गया, पुस्तक हो गया। ठीक है, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, etc बोल देते हैं। ये सब क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। समझे। चलिए, अब आते हैं वचन पे। कौन सा, वचन। वचन कितने होते हैं, वचन संस्कृत में 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं, 3। एक होता है एक वचन, एक वचन, एक होता है आपका द्विवचन, है ना, और एक होता है कौन, बहुवचन। बहुवचन।
है ना। तो कितना होता है बहुवचन। अब देखिए विभक्ति कितना होता है 8 होता है। कौन कौन? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी और एक होता है संबोधन। कौन कौन विभक्ति? 8। तो विभक्ति कितने होते हैं याद रखिएगा 8। विभक्ति कितना होता है 8। धातु कितना होता है 9। कर्ता कितना होता है 9। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, ये सब याद रखिएगा। अब देखिए धातु, धातु जैसे लट लकार में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, लट लकार में पढ़ते हैं और ऊपर ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ई है क्या? एक वचन, द्विवचन और ई कौन? बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। अब ई कौन है? ई है आपका प्रथमा विभक्ति, प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष, और ये है आपका उत्तम पुरुष और ये आपका मध्यम पुरुष, ठीक है। इसमें आता है ती त अंति। कौन सा? ती त अंति। इसमें होता है सी थ थ। उसके बाद आता है आपका मी व म, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर हम कह दे कि क्रीड धातु, कौन सा? क्रीड धातु। क्रीड का मतलब क्या होता है? खेलना। क्या चीज? खेलना होता है। क्रीड का मतलब खेलना, खेलना होता है। अब बोलेगा क्रीड धातु से लट लकार का आठों विभक्ति लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? क्रीडति, प्रथमा हो गया। अब दूसरा बोलेगा तो क्या बोलेंगे? क्रीडतः, क्रीडतः, ठीक है। और तीसरा हो गया क्रीडंती, क्रीडन, क्या हो गया? क्रीडंती हो गया। समझ में आया? अब देखिए दूसरा विभक्ति। अब दूसरा विभक्ति में क्या? बस उठा के चिपका देना है। क्रीड में क्या लगा देंगे? क्रीड में लगा देंगे क्रीडसी, ठीक है। उसके बाद क्रीडथ, क्रीडथ, उसके बाद क्रीडत ठ, क्रीडत। तीसरा, तीसरा में क्या लगा देंगे? क्रीडामी, क्रीडामी। उसके बाद लगा देंगे क्रीडावह, क्रीडावह। उसके बाद लगाएंगे क्रीडामह, ठीक है। ये बन के तैयार हो गया। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कितना होता है? 9। कर्ता कितना? धातु कितना होता है? 9। उसी तरह से कर्ता भी कितना होता है? 9। समझे? अगर ये बात समझ में आया आपको? ये वचन हो गया, पुरुष हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, विभक्ति हो गया, धातु हो गया, कर्ता। कर्ता वही सह तोते, तम तोतान, तत्ते तान, है ना, ये सब। तो चलिए इसमें हम लोग इतना सब समझ में आ गया तो हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे बोलेगा इस वह खेलता है, वह खेलता है, क्या बोलेंगे? वह का संस्कृत क्या होता है? स माने वह खेलता है। देखिए खेलता है, एक ने लड़का है, एक वो खेलता है, क्या बोलेंगे? क्रीडतः, क्रीडंती, सॉरी क्रीडति, है ना, एक वचन का क्या बोलेंगे? स क्रीडति, ठीक है। उसी तरह से अगर आपसे पूछे तुम खेलते हो, तुम खेलते हो, क्या बोलेंगे? तुम, ठीक है। तुम द्वितीय विभक्ति क्रीडसी, क्रीडसी, ये हो गया तुम खेलते हो। अगर बोलेगा कि मैं, चलिए याद कर लीजिएगा, मिटा देते हैं ये सब। अगर बोलेगा कि मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं, तो इसका क्या लिखेंगे? मैं का होता है अहम, खेलती या क्रीडति, इसको लिख लीजिए क्रीडति। बस
हो गया। तो सिंपल मतलब ये सब अगर याद है तो ये सिंपल ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अगर बोलेगा कि हम दोनों मंदिर के चारों ओर घूमते हैं। क्या बोले? हम दोनों मंदिर के चारों ओर घूमते हैं। अब देखिए इसके लिए मंदिर के चारों ओर इसका मीनिंग होना चाहिए याद, तो हम बना सकते हैं। और घूमना का भी मीनिंग याद होना चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हम दोनों दो आदमी हैं, इसको बोल सकते हैं तो, कि बोला है मंदिर के, है ना, तो मंदिरम, मंदिरस्य, मंदिरस्य लिखिए क्योंकि संबंध कारक है। मंदिरस्य चारों ओर, चारों का क्या होता है, परितः, परितः, घूमना का क्या होता है, भ्रमति, परितः भ्रमति, है ना, ये हो गया। समझे? इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक ना। संस्कृत में ये सब समझ गए ना, तो ट्रांसलेशन आराम है। अच्छा जैसे मान लीजिए 10th में आपका 100 नंबर आता है, 100 नंबर आता है। अगर आप ग्रामर सीख लिए तो 50 से 60 नंबर ऐसे ले आइएगा, 50 से 60 नंबर बचा, 30 से 40 नंबर, 30 से 40 नंबर के लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, है ना। अगर ये सब आता है, ये सब आ गया तो बुक भी आसान है कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि 10th में हमको 100 में 100 आए, तो इस तरह आप ला सकते हैं, क्योंकि कोई चीज भारी नहीं है। ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक है, अधोलिखित लिखेंगे, तो जब ये आ जाएगा तो अधोलिखित हम लोग को खुद आ जाएगा, समझे ना। इसलिए बोले कि 6 से लेकर अगर आप ग्रेजुएशन तक, मतलब एमए तक कर दीजिए, ठीक, या बीए तक कर दीजिए, एमए नहीं बीए कर दीजिए, यहां तक भी अगर आप इसके रेंज में किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको संस्कृत क्या जरूरी है, ठीक है, अगर आप संस्कृत से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। तो इन सबको क्या करेंगे, ये बेसिक है, बेसिक सीखते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, इतना जब सीख लेते हैं ट्रांसलेशन इजीली बना सकते हैं। किसी पर 10 लाइन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोलेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में 10 लाइन लिखे, किसमें, वो भी किसमें, संस्कृत में, समझे ना। इंग्लिश में लिखने में डर होता है, तो बोलेगा संस्कृत में लिखो, समझे ना। तो संस्कृत में आप लिख सकते हैं, डरना नहीं है। अगर आपको ये सब आता है तो आप लिख सकते हैं। अब उसके आगे है शब्द रूप, ठीक है, और ये हो गया आपका धातु रूप, है ना। ये क्या क्या था, धातु रूप, ठीक है। तो अब बचा शब्द रूप, उसके बाद हम लोग लकार देखेंगे, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो को समझ में आया, वीडियो देखने में अच्छा लगा, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, समझे ना। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि पूरा क्या हो, नोटिफिकेशन आए, ठीक ना। चलिए, धन्यवाद।